कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। उसके बाद हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर ए दे रखा है 1 2 3, बी सिंगलटन सेट है 4 एंड सी इज़ आल्सो सिंगलटन सेट दैट हैव एन एलिमेंट 5. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. ये आपको प्रूव करना है. सबसे पहले तो हम बी माइनस सी ही निकाल देंगे. बी माइनस सी के अंदर क्या है, बी माइनस सी के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंगलटन 4. बी के सारे एलिमेंट, लेकिन जो सी में कॉमन मिल जाए वो हम लेस कर देते हैं. मतलब बी के तो लिखने ही है, सी में 5 है तो वो बी में वैसे भी नहीं है तो कुछ नहीं घटेगा, तो ये बी माइनस सी सिंगलटन 4 ही आ जाएगा. अब आपको इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ निकालनी है. अब ए के एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 2 3, ये सेट हो गया, क्रॉस 4 हो गया. दैट मीन्स 1 4 2 4 एंड 3 4. ये बच्चों आपके पास ए क्रॉस बी माइनस सी आ गया. इसी तरीके से मैं ए क्रॉस बी निकाल लूँगी. पहले ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, 1 4 2 4 एंड 3 4. नाउ वी कैन फाइंड आउट ए क्रॉस सी. इन ए क्रॉस सी यू हैव, ए क्रॉस सी के अंदर आपके पास क्या होगा, 1 5 2 5 3 5, दैट इज ए क्रॉस सी. अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी. ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट, लेकिन जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कॉमन है वो कम कर देना है. क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लिख लिए. कॉमन क्या है इन दोनों में, कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन 5 है. तो ये होगा जब भी ए क्रॉस बी ए माइनस बी, देखो मेरी बात सुनो, ए इंटरसेक्शन भी निकाल रहे हैं और वो आ जाए 5 और आप निकालो ए माइनस बी तो वो ए ही होगा. ठीक है बेटा. तो इसी तरीके से यहाँ से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस ए क्रॉस सी निकाल रहे हो और इन दोनों की जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 5 है. 5 है तो इसका मतलब जो है ए माइनस बी, ये ए क्रॉस बी ही हो जाएगा. ए क्रॉस बी के अंदर क्या है, 1 4 2 4 एंड 3 4. ये भी आपका और ये भी आपका, ये दोनों इक्वल हो गए. ये इक्वल करनी थी. ये बेटा इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी और इसी के रिगार्डिंग में एक यूनियन वाली प्रॉपर्टी है बी यूनियन सी, जो होगी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. इसका आर्बिट्रेरी वाला प्रूफ मैंने करवा दिया था. इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप प्रूफ अपने आप खुद कर सकते हो. तो हमने माइनस वाला कर लिया. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हम कर चुके हैं. अब हम और थोड़ा सा अच्छे से रिलेशंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं. सेट सी सेट में ए सेट के अंदर दशरथ, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत ये सभी हैं. रामायण अब तो ये चली हुई है, अच्छे से जानते हो आप इन करेक्टर्स को. बी के अंदर कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सीता और मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, ये सभी बी के अंदर है. तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, मतलब ए रिलेटेड टू बी है. ए क्या है, ए रिलेटेड टू बी है. बट रिलेशन इज व्हाट वाज हस्बैंड ऑफ. रिलेशन इज व्हाट वाज हस्बैंड ऑफ. मतलब राम वॉज हस्बैंड ऑफ सीता, दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, केकई, सुमित्रा, लक्ष्मण वॉज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, भरत वॉज हस्बैंड ऑफ मांडवी. ये सभी दे रखे आपको. तो मतलब जो रिलेशन आ रहा है वो हमारा क्या है, दशरथ, ये एच लगाने को, दशरथ रिलेटेड है कौशल्या से. किससे रिलेटेड है, कौशल्या से. दशरथ फिर केकई से भी है, तो दशरथ रिलेटेड टू कौशल्या. इसी तरीके से अभी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. दशरथ रिलेटेड टू केकई, मतलब ये सारे ही रिलेशन हो रहे हैं. फिर दशरथ लिख देंगे रिलेटेड टू सुमित्रा. ठीक है बेटा, मतलब ये रिलेशन हो गया. फिर राम रिलेटेड टू सीता. तो आज जो रिलेशन बनेगा आपका वो हो गया दशरथ, कौशल्या.
फिर दशरथ का है किसके साथ है, वॉज हस्बैंड ऑफ कैकेयी। फिर दशरथ सुमित्रा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद राम सीता, फिर लक्ष्मण उर्मिला, ये ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये हमारा आर हो गया। आर जो है वो रिलेशन है और वो हमेशा A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। R इज कंटेन एंड इज इक्वल टू A क्रॉस B, या तो वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा या फिर उसके अंदर कंटेन होगा। ये R जो है ये हमेशा सबसेट होगा, ठीक है बेटा। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन के, दशरथ किस पे जा रहा है, कौशल्या पे भी, कैकेयी पे भी और सुमित्रा पे भी। ये 3 रिलेशन हो गए यहाँ से, ठीक है बेटा। वॉज हस्बैंड ऑफ, और रिलेशन कैसा हो गया, वॉज हस्बैंड ऑफ। अब यहाँ से हमने क्या सीखा, एक आर सबसेट अराइज हो गया। किसका सबसेट है ये, A क्रॉस B का है। किस तरीके से होगा ये आर सबसेट, ऐसे है जैसे XY हो गया, बिलोंग्स टू R, मतलब ये है XY, ये XY है जो R से बिलोंग्स कर रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ X रिलेटेड टू Y, क्योंकि रिलेशन में वही जाएगा जो रिलेटेड होगा। देखो बेटा, वॉज हस्बैंड ऑफ दशरथ, वॉज हस्बैंड ऑफ दशरथ, वॉज हस्बैंड ऑफ 3 लेडीज, और कोई इस पेयर में नहीं जाएगा। जिसने वॉज हस्बैंड ऑफ की कंडीशन क्लियर की वही इस पेयर के अंदर जा रहा है। तो ये हमारा रिलेशन का टॉपिक हो गया। अब रिलेशन के अंदर हमारा और क्या होता है, रिलेशन में नंबर ऑफ रिलेशंस होगा। नंबर ऑफ कितने रिलेशन हो सकते हैं, किन्हीं 2 सेट्स पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। ए और बी अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, ए के अंदर ए सेट है, जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट मान लिए, मैंने मान लिया M एलिमेंट है इसके अंदर। फिर मेरे पास दूसरा एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर मैंने मान लिया इसके अंदर N एलिमेंट है। M N सेट के अंदर है और B सेट के अंदर, A सेट के अंदर N एलिमेंट्स और B सेट के अंदर हमारे पास N एलिमेंट है। अब वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट A B कंसिस्ट। अब देखो, जब भी आप A क्रॉस B के N निकालोगे तो हमने रिजल्ट किया था N ऑफ A क्रॉस N ऑफ B। N ऑफ A में कितने हैं M और N ऑफ B में कितने हैं N, तो हमारे पास M क्रॉस N मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर पेयर कितनी आ गई Mn, इसको बल्कि ऐसे लिख देंगे Mn। ये तो आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। अब हमें तो कहाँ चाहिए, A क्रॉस B जो है रिलेशन करता है फ्रॉम A टू B, उसमें नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए। तो बेटा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, पहले तो सबसेट हो गए, वही रिलेशन हो जाएंगे, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, सबसेट आपने पीछे सेट के अंदर पढ़ा था जब करवाया था आपको, बाइनोमियल थ्योरम से भी इसका प्रूफ करते हैं। किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट के अंदर जो जाते हैं नंबर ऑफ सबसेट वो 2 रेज़ टू पावर n हो जाता है। तो यहाँ पे पावर सेट मतलब ऑर्डर्ड पेयर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर mn एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर mn। आप इसको नंबर ऑफ सबसेट्स भी कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी कह सकते हो, क्योंकि जो आर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही रिलेशन के अंदर उसके अंदर जाएगा। तो यू कैन कॉल दिस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम A टू B 2 रेज़ टू पावर mn। ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का। अब इसी के अंदर एक छोटी सी बात है, 2 रेज़ टू पावर mn जो रिलेशंस हैं उसके अंदर अगर आप यूनिवर्सल रिलेशन लेते हो, ट्रिवियल रिलेशन फ्रॉम A टू B है, ये हम अभी एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे।